सदियों से यहूदी रब्बियों ने यशायाह के अध्याय 40 को अब से पुस्तक के अंत तक सांत्वना की पुस्तक कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस खंड में यशायाह की पूरी पुस्तक में कुछ सबसे प्रोत्साहक अंश शामिल हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में हम ईश्वर की महानता को प्रदर्शित होते देखने वाले हैं। यहाँ अध्याय 40 से शुरू करते हुए यशायाह ईश्वर की करुणा में उसकी महानता को प्रकट करता है। पद 1 कहता है, सांत्वना दो मेरे लोगों को, तुम्हारा ईश्वर कहता है। यरूशलेम से कोमलता से बात करो और उसे बताओ कि उसका युद्ध समाप्त हो गया है और उसकी अधर्मता क्षमा कर दी गई है। खैर, इस भविष्यवाणी का तत्काल अनुप्रयोग यहूदी लोगों की उनके निर्वासन के बाद उनकी भूमि में वापसी है, लेकिन अब इसका एक भविष्य अनुप्रयोग भी है आने वाले मसीहा के लिए, जिसकी बलि उसके लोगों को हमेशा के लिए क्षमा कर देगी। यशायाह यहाँ पद 3 यौम में अपने पाठकों को आने वाले मसीहा का एक संकेत देता है, और यह आपको परिचित लग सकता है। एक आवाज पुकारती है, जंगल में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए रेगिस्तान में एक राजमार्ग सीधा करो। आप जानते हैं, नए नियम में सभी 4 सुसमाचार इस पद को यशायाह से उद्धृत करेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट के संदर्भ में, जो यीशु मसीहा के लिए मार्ग तैयार कर रहे थे। अब क्या ईश्वर की करुणा यशायाह में इस भविष्यवाणी के समय से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट के आगमन तक 700 से अधिक वर्षों तक बनी रह सकती है? मेरा मतलब है, क्या ईश्वर इज़राइल से थोड़ा थक नहीं जाएगा? ओह नहीं, वास्तव में यशायाह यहाँ पद 28 में कहता है, प्रभु न तो थकता है और न ही थकावट महसूस करता है। वैसे यही सत्य आपको और मुझे आज ईश्वर के साथ चलने में सक्षम बनाता है। कैसे? खैर, यशायाह हमें यहाँ अगले पद में बताता है, वह थके हुए को शक्ति देता है और जो निर्बल है उसकी शक्ति बढ़ाता है। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। नवीनीकरण के लिए हिब्रू क्रिया का अर्थ है अदला बदली करना। हम अपनी कमजोरी को ईश्वर की शक्ति के साथ बदलने जा रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पद 23 में देखें क्या होता है। वे उकाबों की तरह पंख फैलाएंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकावट महसूस नहीं करेंगे। वैसे पद 28 से 30 में 4 बार थकावट शब्द का उपयोग किया गया है। न तो भगवान और न ही जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे थकेंगे, अर्थात थकावट महसूस करेंगे। अब जब आप भगवान के साथ चलते हैं तो आप थक सकते हैं, लेकिन आप भगवान के साथ अपने चलने से थकावट महसूस नहीं करेंगे। यही बात है। अब यहाँ अध्याय 41 में हम भगवान की महानता को उनके संप्रभु नियंत्रण में देखते हैं। वैसे भगवान इन अविश्वासी राष्ट्रों का न्याय करने जा रहे हैं। वह उन्हें उस व्यक्ति के माध्यम से न्याय करने जा रहे हैं जिसे वह उठाएंगे। वास्तव में अध्याय 44 और 45 में यशायाह हमें उस व्यक्ति का नाम देते हैं जो भगवान के न्याय का माध्यम बनेगा, फारस के राजा या साइरस। और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें प्रिय, साइरस का जन्म भी नहीं हुआ है। यह 160 साल बाद होगा जब साइरस बाबुल साम्राज्य को नष्ट करेगा और यहूदा की कैद को समाप्त करेगा। तो यह एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। यह भगवान के ज्ञान की सटीकता को प्रकट करता है, लेकिन साथ ही भगवान के नियंत्रण को भी। वह पहले से ही नाम से जो जानते हैं कि कौन उनके लोगों को मुक्त करेगा। खैर, यहाँ अध्याय 42 और 43 में अब हमें भगवान की महानता उनके विनम्रता में दिखाई जाती है। यहाँ आपके पास 4 सेवक गीतों में से पहले हैं जिन्हें यशायाह में कहा जाता है। यशायाह अब हमें आने वाले मसीहा का वर्णन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए यशायाह हमें यहाँ अध्याय 42 में बताते हैं कि सेवक मसीहा न्याय लाएगा। यहाँ पद 1 में वह राष्ट्रों के लिए भगवान के प्रकाश का प्रकाशन लाएगा। यहाँ पद 6 में वह अंधों की आंखें खोलेगा। यहाँ पद 7 में वह हमारे भगवान और उद्धारकर्ता भी होंगे।
अध्याय 43 के पद 11 में भगवान कहते हैं, मैं ही प्रभु हूं और मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। देखिए, यह भगवान का स्वयं को नीचा दिखाना है, अर्थात वह स्वयं को विनम्र कर रहे हैं। भगवान का पुत्र एक मनुष्य बन गया, एक सेवक, ताकि हमें बचा सके। अब अध्याय 44 और 45 जिह्वा में भगवान की महानता को उनकी सृष्टि में प्रकट किया गया है। देखिए, भगवान का भविष्य पर पूरा नियंत्रण है। वास्तव में वह आपके अतीत में और मेरे अतीत में तब से शामिल रहे हैं जब आपका जीवन शुरू हुआ था, गर्भाधान के समय। अध्याय 44 और पद 2 में लिखा है, यहोवा जो तुम्हें बनाता है, टाल जिसने तुम्हें गर्भ से रचा है, ऐसा कहता है। पद 24 में लिखा है, यहोवा तुम्हारा उद्धार करता जिसने तुम्हें गर्भ से रचा है, ऐसा कहता है। इन पदों के बारे में मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब एक महिला जो एक बच्चे को गर्भ में धारण करती है, तो वह केवल अपने शरीर के बारे में निर्णय नहीं ले रही होती। वास्तव में वह बच्चा अंततः उसका भी नहीं होता। उसके अंदर जो नवगठित जीवन है वह भगवान का है, जो उसे बना और गढ़ रहा है। वास्तव में मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। हम अंततः अपने सृष्टिकर्ता भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं। अब यहाँ अध्याय 45 में एक बहुत बड़े पैमाने पर भगवान पद 12 में कहते हैं, मैंने पृथ्वी बनाई और उस पर मनुष्य को रचा। यह मेरे हाथ थे जिन्होंने आकाश को फैलाया, और मैंने उनके सभी मेजबानों को आदेश दिया। अच्छा, आपको क्या पता है, यह भी भगवान का अनोखे ढंग से डिजाइन किया गया ग्रह है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल ब्रह्मांड के बारे में बात करती है और फिर पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करती है? भले ही पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है। उत्पत्ति 1:1 इसे इस तरह कहता है, शुरुआत में भगवान ने आकाश यानी ब्रह्मांड और पृथ्वी बनाई। क्यों पृथ्वी पर यह ध्यान केंद्रित? पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश का हिस्सा है। अच्छा, क्योंकि पृथ्वी अद्वितीय है। यह भगवान की सृष्टि और मोक्ष का केंद्र है। वास्तव में यशायाह यहाँ 18वें पद में और भी अधिक कहता है, क्योंकि प्रभु जो आकाशों को रचता है, नाइजिन जिसने पृथ्वी को आकार दिया और उसे बनाया, उसने इसे स्थापित किया। उसने इसे खाली नहीं बनाया, उसने इसे निवास के लिए आकार दिया। इसे नजरअंदाज न करें। भगवान ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग ढंग से अनोखे रूप से आकार दिया। उसने इसे पृथ्वी को निवास के लिए बनाया। इससे सभी सिद्धांतों का समाधान हो जाना चाहिए। इससे सभी डर का समाधान हो जाना चाहिए। कुछ विदेशी जाति जो पृथ्वी पर आक्रमण कर सकती है और हमें सभी को विज्ञान प्रयोगों के लिए उपयोग कर सकती है। यदि बाइबल का पालन किया गया होता प्रिय, तो अरबों डॉलर बचाए जा सकते थे, बजाय इसके कि एलियंस की खोज की जाती या रहने के लिए कोई और ग्रह खोजा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान हमें यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने जो ब्रह्मांड बनाया है वह खाली है। वह हिब्रू शब्द का अर्थ है रहने योग्य नहीं, लेकिन पृथ्वी अकेली ही अनोखे रूप से निवास के लिए बनाई गई है, जीवन को बनाए रखने के लिए। और मुझे आपको बताने दें, यह आपके जीवन को वैसे विशेष अर्थ देता है। एक भगवान हैं जिन्होंने आपको बनाया, जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने आपके लिए एक रास्ता बनाया ताकि आप एक दिन उनके साथ हमेशा के लिए रह सकें, और इस बीच आपके आनंद के लिए एक ग्रह को अनोखे रूप से डिजाइन किया। खैर, अब यहाँ अध्याय 46 और 47 में असन हमें भगवान की महानता उनके विजय में दिखाई जाती है। यशायाह बेबीलोन और उसके सभी झूठे देवताओं के पतन की भविष्यवाणी करते हैं। पहली आयत कहती है, बेल झुकता है, नेबो झुकता है, वे स्वयं बंदी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये देवता
सभी महान और आप जानते हैं शक्तिशाली बेबीलोनियन देवता माने जाते हैं। खैर, यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि वे उतने महान नहीं हैं। वास्तव में वे बेबीलोन को साइरस और फारसी सेना से बचाने में भी सक्षम नहीं होंगे। खैर, अब यहाँ अध्याय 48 में यशायाह भगवान की महानता को उनकी देखभाल में वर्णित करते हैं। वह अपने लोगों को नहीं भूलेगा। वास्तव में यशायाह इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान याकूब और इज़राइल के नाम भी जानते हैं, न कि केवल साइरस के। वह अपने लोगों को नाम से जानते हैं। दोस्तों, भगवान आपका नाम भी जानते हैं। वापस अध्याय 43 और पहली आयत में प्रभु ने कहा था, डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है और तुम मेरे हो। मुझे याद है कि कई साल पहले मैं भारत में कई राज्यों में प्रचार कर रहा था और एक शाम मुझे एक सुंदर होटल में ठहराया गया। सच कहूं तो यह सबसे भव्य होटल था जिसमें मैं कभी रहा हूं। बाहर की गरीबी के विपरीत यह कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। मैं इस अलंकृत संगमरमर के लॉबी में चला गया और जब मेरे मेजबान ने फ्रंट डेस्क पर विवरणों का ध्यान रखा तो मैंने एक तरफ एक सुंदर कमरा देखा। उसमें सफेद कालीन था, दीवारों पर सफेद चादरें थीं। मैं अंदर देखने के लिए गया और एक आदमी जो सफेद कपड़े पहने हुए था, उसने सफेद पगड़ी पहनी थी। वह मेरे पास आया और मेरा स्वागत किया और उसने बिल्कुल सही अंग्रेजी में कहा, सर, अगर आप अंदर आएंगे तो मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा। मैंने उससे कहा, तुम मुझे मेरा भविष्य बता सकते हो? और वह मुस्कुराया और उसने कहा, बिल्कुल। खैर, बेशक मैंने उसे बताया कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन उसने मुझे अंदर आने के लिए जोर दिया और फिर मेरे मन में एक विचार आया और मैंने उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हें मेरा भविष्य बताने की अनुमति दूंगा अगर तुम पहले मेरा नाम बता सको। खैर, वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, खैर, तुम मेरे भविष्य के बारे में कैसे जानते हो अगर तुम मेरा नाम भी नहीं जानते? और उसने नीचे देखा और बस चुपचाप खड़ा रहा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप एक ईसाई हैं तो आप केवल एक ऐसे भगवान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जो आपका भविष्य जानता है, वह एक ऐसा भगवान है जो आपका नाम भी जानता है। आइए आज हम उसके साथ चलें। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।